शराब पी दे तेरा दर्द ना जाने कोई, इसके पिछले 5 एपिसोड आपने देखे और पसंद भी किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो चलते हैं इसके अगले एपिसोड 6th एपिसोड पर। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। आप में से बहुत से लोगों को तो लगता होगा कि जैसे शराबियों को मौजा ही मौजा, वो तो जीवन में ऐश करते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं, उन्हें कोई समस्या नहीं। ऐसा नहीं है। शराबियों के सामने अनेक समस्याएं आती हैं। यही नहीं, शराबियों के सामने तो आती हैं, शराबियों के जो साथ वाले हैं ना, जिनके साथ बैठकर वो पीते हैं या जिनके साथ वो महफिल से जाते हैं, उनको अनेक समस्याएं आती हैं। वो भी इन समस्याओं के कारण इतनी मुश्किल में पड़ जाते हैं, इतनी कठिनाई में पड़ जाते हैं कि आपको क्या बताएं उनका क्या हाल होता है उस वक्त। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो जो इसी समस्या को लेकर है। वह समस्या है जब कोई पीने वाला साथी इतनी ज़्यादा पी लेता है या उसको हजम नहीं होती कि वह मतलब अपने आप में नहीं रहता, वो चलने फिरने के काबिल नहीं होता, वह गाड़ी तो चलाना दूर की बात है। चिंता आ जाती है उसके साथियों को, वो क्या करें, इसका क्या करें, इसको कैसे संभालें। सबसे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे ऑफिस का इंसिडेंट है, बिल्कुल सच्चा इंसिडेंट है, मैं वैसे नहीं बता रहा। ऐसा था कि हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉई था, बड़ा शरीफ, नेक, हार्ड वर्किंग, बड़ा अच्छा। उसकी एक ही कमी थी कि जब वो कभी महीने 1.5 महीने में जब पीता था ना एक आध बार, तो वो कम नहीं पीता था। फिर वो पीनी शुरू करता था तो फिर पीता ही जाता, इतना पी जाता कि जब तक वो मतलब एक किस्म से बेहोश नहीं ना हो जाता या बेसुध नहीं हो जाता या सो नहीं जाता, वो पीता ही रहता। वैसे तो ऑफिस में पीनी अलाउड तो है नहीं, पीने वालों पर एक्शन भी हो सकता है, उसकी नौकरी भी जा सकती है, सस्पेंड भी हो सकता है। मगर ऐसा था कि उसके जो इंचार्ज थे, बॉस थे, लोकल बॉस थे, उसको कुछ नहीं कहते थे क्यों। बंदा बड़ा शरीफ था, कहता किसी को कुछ नहीं था, पी भी लेता था, चुप करके अपनी सीट पर आके 4-5 घंटे सो जाना, फिर उठ जाना। काम बहुत अच्छा करता था, इसलिए उसको एक किस्म से थोड़ा माफ़ किया होते, चलो यार कोई बात नहीं। कभी एक दिन वो ऐसे ही शराब पी कर आया ऑफिस में, अपनी सीट पर बैठे ही सीट पर सो गया, बेसुध हो गया, मस्त हो गया। अब कोई बात नहीं, आगे भी कई बार ऐसा हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, बदकिस्मती उस दिन ये हुई कि तभी मैसेज आया कि चंडीगढ़ से बॉस ऑफिस की इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं और वो 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। बस जी, फिर क्या था, उसका जो इंचार्ज था उसके तो होश उड़ गए, वो तो परेशान हो गया, वो एकदम उसकी टांगें कांपने लगी। अरे बॉस ने देख लिया, चंडीगढ़ से जो बॉस आएगा देखेगा कि तुम्हारे जो अंडर है, तुम्हारे जो सेक्शन में है, उसने शराब पी और तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका कोई हमें बताया भी नहीं। सब लोग परेशान, आसपास जितने भी साथी थे, क्या करें। अब इतना समय नहीं था कि उसको 2-3 लोग उठाते और कहीं आसपास छोड़ के आते। कोई सजेशन कोई दे, कोई कुछ कहे, कोई कहे ऐसे करना, बॉस को कह देना जिसकी तबीयत खराब होगी अचानक से, ये बेहोश हो गया। अब बॉस कोई बेवकूफ़ थोड़ा ना होते हैं, उनको स्मेल भी आ जाती, देख लेते हैं इसने तो शराब पी हुई है। तो नौकरी का सवाल था, उसकी तो नौकरी जानी थी, उसका जो इंचार्ज था उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई। तो आखिर में किसी ने सजेशन दिया, बड़ा अच्छा सा, ऐसा किया फिर सब ने, 3-4 लोगों ने, जो ऑफिस के लोग थे, उन्होंने वहाँ पे ना उसको सीट से उठाया और पीछे ज़मीन पर लिटा दिया, थोड़ी सी जगह थी, और उसके आगे वो जो बैग होती है ना जिसमें पुराना रिकॉर्ड पड़ा होता है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ऐसा बैग से आगे रख के ना पीछे उसको लिटा दिया, उसके ऊपर जो बोरे थे पुराने वो डाल दिए, थोड़ी सी जगह भी छोड़ दे ताकि वो सांस लेता रहे, ठीक तरह आता रहे। तो सब लोग उसको पीछे हटा के अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। बॉस आया, बॉस ने इंस्पेक्शन की, जब इनकी सीट पर आया तो 1 मिनट खड़ा हो गया, ये क्या है अभी।
यहाँ पे इतना गंद क्यों मचा रखा है, इतने बैग क्यों पड़े हैं। अब जो इंचार्ज था उसकी कांप रही थी टांगें, उसका हाल था बहुत बुरा कि कहीं बैग हिल ना जाए। बस उसको यही डर था कि कहीं वो थोड़ा सा होश में ना आ जाए और बैग ना हिल जाए। किस्मत अच्छी थी उसकी, वो बैग कह के चला गया कि ये साफ़ कराओ जल्दी, कल तक ये साफ़ होना चाहिए, बैग यहाँ से जाने चाहिए। वो बॉस चला गया तो सबकी सांस में सांस आई, बच गए। सो ऐसा होता है कि पी तो कोई लेता है, मुसीबत किसी को आ जाती है। आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, जो लोग खाते पीते हैं उनके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब यार दोस्त पी रहे हैं या साथी पी रहे हैं तो उनमें से एक आध को ज़्यादा चढ़ जाती है, या कह लो कि वो ज़्यादा पी लेता है, वो उठने के काबिल नहीं रहता, गाड़ी चलाना तो कुछ दूर की बात है। अब मुसीबत ये आ जाती है कि अब इसका करें क्या। ऐसा यार दोस्त हैं, छोड़ के तो आ नहीं सकते, उसे आखिर कहीं तो ले जाना पड़ेगा, उसके घर तक तो छोड़ना पड़ेगा ना। ऐसे समय में एक आध कोई अपनी ड्यूटी लेता है कि चलो मैं इसको अपने मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार पे किसी पे भी बिठा के इसको घर छोड़वाता हूँ। अब देखने में तो ये काम बड़ा आसान सा लगता है, चलो जी ज़्यादा पी हुई है उसको घर छोड़ाते हैं, कहते हैं जिसने ज़्यादा पी ली। ये इतना आसान काम नहीं है। अरे तो जब वो देखेंगे ना कि उनका बेटा या पति जो भी है वो उसको पकड़ कर ला रहे हैं, वो बेसुध है, आसपास भी लोग देख रहे हैं, बेइज्जती हो रही है, तो वो जितना गुस्सा, जितना उनके अंदर गुबार होता है ना, वो जो छोड़ कर आता है ना, उसको छोड़ उस पर निकल जाता है। ऐसा लगता है कि सारा कसूरवार यही है, इसी ने पिलाई है, इसी ने इसको इस हालत में लेके आया है, उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो जो समझदार लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों को जो ज़्यादा पी लेते हैं, ऐसे यार दोस्त साथियों को वो घर तक नहीं छोड़ के आते, वो उनको गली में थोड़ी दूरी उतार देते हैं, भाई यहाँ से तो वो चला ही जाएगा या कोई ना कोई ले जाएगा। मगर ऐसा था कि हमारे साथी एक थे भोले वाले इसलिए कि उनको ऐसा कोई इंसिडेंट पहले नहीं हुआ था, तो वो भी बैठे खा पी रहे थे, एक साथी को ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने कहा भी समाज सेवा करते हैं, चलो मैं इसको ना छोड़ आता हूँ, ज़्यादा हो गई है, ये स्कूटर कार कुछ चला नहीं सकता, तो मैं इसको छोड़ के आता हूँ। उसके घर वो पहले भी गया हुआ था। तो हमारे भोले वाली सुनील दत्त जी ने क्या किया कि उसको अपने मोटरसाइकिल के पीछे बिठाया और उसके घर पे ले गए, और वो उनकी इच्छा थी कि मैं इनको अच्छी सही सलामत उनकी पत्नी जी के या उनकी भाभी जी के हवाले करके आऊँ। तो वो जाते हैं और क्या करते हैं, देखिए आप, पहले तो आप देखिए। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, अरे दरवाजा तो खोलो। भाभी जी, अरे भाभी जी दरवाजा तो खोलो। क्या हुआ? और थोड़ी सी ज्यादा हो गई है उनकी, प्लीज दरवाजा खोल दो। और बहुत देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद पहले तो भाभी जी ने दरवाज़ा नहीं खोला, फिर थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और उन्होंने गाड़ियों की बुशारत कर दी, शराबी हो यहाँ से दौड़ जाओ, निकल जाओ यहाँ से, मेरे सामने मत आना। तो सुनील दत्त जी को इंसल्ट फील हुई। अब इंसल्ट ही फील होनी है, उनकी कोई वहाँ पे इज्जत तो हो नहीं रही थी, पंजाबी में कहते हैं लापा हो रही थी। मगर वो बेचारे सोच के आए थे कि मैं इसको ना, इस साथी को सौंप के आऊँगा, इसका कहीं बाद में गिर ना जाए, नुकसान ना हो जाए। तो उन्होंने वो साथी के पास आए और फिर हिम्मत की, उन्होंने अपने साथी को बोला, अरे भाई साहब, ओ यार तुसी मेरी तो बेइज्जती करवाती ना उथे। भाभी ये दरवाजा भी नहीं खोलते पे, इन्नी पीने की जरूरत की सी? घट पिया करो भाजी, प्लीज घट पिया करो। मैं एक बारी फिर ट्राई करता, एक बार आराम में बैठो, आराम में बैठो बैठो बैठो। मैं भाभी जी, भाभी जी प्लीज, भाभी जी इस बार माफ कर दो प्लीज।
आगे तो इधर नहीं होगा, तो ये दरवाजा खोल दो प्लीज। भाभी जी ने फिर बड़ी देर बाद थोड़ा सा दरवाजा खोला और इस बार उनका भयंकर रूप सामने आ गया। उन्होंने बड़ी बुरी तरह गाड़ियों की बुछारत कर दी, यहाँ तक कह दिया कि दौड़ जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब सुनील दत्त जी के हौसला जवाब दे गया। अब वो बहुत परेशान हो गए, गुस्सा उनको बहुत आ गया। उन्होंने जाकर अपने साथी से बोला, देखो मेरी ते बहुत ज्यादा बेइज्जती हो, हुण कम तुहाडा, तुसी जाके दरवाजा खड़काओ, भाभी जी जिवें बाहर आन जाके हाथ जोड़ के सीधे पैरी पै जाना है, जांदे ही सीधे ही। चलो माफी मांगो, चलो चलो आओ। मेरा मकान नहीं आएगा। तेरा मकान नहीं ये मेरा मकान नहीं आएगा, मैं बदल लेता मकान में, मेरा नहीं, मेरा मकान नहीं आएगा। तेरा मकान नहीं ये मेरा मकान नहीं आएगा, मैं बदल लेता मकान में, मेरा नहीं। अरे ये मकान अपना नहीं है भाभी जी, वो जो अंदर है वो अपने नहीं है। अरे तू क्या यार मेरे को मरवाएगा, आजा फटाफट निकल जा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जा। तो देखा आपने कैसे सुनील दत्त जी दौड़कर अपनी जान बचाकर अपनी इज्जत बचाकर भाग कर आए। उसके बाद आज का दिन है, सुनील दत्त जी किसी शराबी को उसके घर छोड़ने नहीं गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, यारों दोस्तों को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। शराबियों पर अगला एपिसोड कुछ ही दिनों में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।